चलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट विद आरजे। गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई लोकेशन के साथ। आज मैं आई हूँ चावड़ी बाजार स्थित मिर्जा गालिब की हवेली में, जहाँ पे गालिब जी ने अपने अंतिम जो समय था जीवन का, लगभग 8 से 9 महीने यहाँ पे व्यतीत करे। और आइए आज आपको लेके चलती हूँ मिर्जा गालिब की हवेली के अंदर। ये कैसा है, कैसे यहाँ पे इनकी पोशाकें हैं, ये शेर व शायरी के लिए जो जाने जाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें खास है, आइए मेरे साथ चलते हैं। इंडिया के मोस्ट फेमस पोइट जिनकी गज़लें आप सभी ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। कहते हैं इनकी गज़लों में ऐसी बात थी जो ज़िंदगी की एक अलग ही सीख दे जाती है। 140 गज की इस हवेली पे हर एक कोने पे लिखी गालिब की गज़ल ये बताती है कि हवेली बेशक छोटी हो, लेकिन गालिब कितने बड़े शायर थे, ये अपने आप में आप यहाँ आकर जान सकते हैं। कि ये किताबें मुझे देखने को मिल रही है जो काफ़ी समय पुरानी है, जिसके पन्ने लाल पड़ गए हैं, और उर्दू में लिखी ये शायरी उनके हाथों से लिखी गई है। और देख सकते हैं आप, साथ में मैं देखूं तो उनके मिर्ज़ा गालिब का जो अचकन है वो यहाँ पे लगाया गया है, जो काफ़ी पुराना है, जिसको कवर किया गया एक फ्रेम के साथ, लेकिन धूल मिट्टी से ने उसको अपने आप में ढक लिया है। वाइट कलर का ये है, लेकिन आज मुझे पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। साथ में दूसरी तरफ मैं देखती हूँ तो उमराव बेगम जो थी, उनकी पत्नी थी गालिब जी की पत्नी बेगम उमराव बेगम। उनकी ड्रेस भी यहाँ पे रखी गई है, जिसमें भी बहुत धूल मिट्टी के साथ वो बिल्कुल धुंधली पड़ी हुई है, लेकिन पुराने समय की याद ये हमको दिलाती है। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। ऐसा ही मुझे ये शेर व शायरी की दुनिया में आके आज गालिब की हवेली में फील हो रहा है, जहाँ हर दीवार के हर एक कोने पे शेर लिखा हुआ है। उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आइए। गाइस, आप देख सकते हैं जिसको शेर व शायरी का शौक है वो यहाँ पे आइए। मिर्जा गालिब की एक अलग ही दुनिया है, काफी पुरानी है, और बेशक 140 गज में फैली इस हवेली पे हर एक दीवार पे आपको शेर व शायरी के अंदाज में आपको वातावरण मिलेगा। तीन 300 साल पुरानी ये गालिब की हवेली, जो सन 2011 में गालिब के ही जन्मदिन के दिन शुरू की गई थी। इसका इनॉग्रेशन 2011 में गालिब के बर्थडे पर किया गया था, और किसी ने नहीं बल्कि गुलजार साहब ने खुद अपने हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया था। गुलजार साहब गालिब जी के बहुत बड़े फैन थे, जिन्होंने अपने से एक टीवी सीरियल भी गालिब के नाम से शुरू किया था, जिसका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की हवेली में मुझे आगे चल के ये कुछ बर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें कटोरी है, गिलास है, भगोने हैं, सुराही टाइप कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये लगता है इसमें लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनल बर्तन है जो मिर्जा गालिब अपने पुराने समय में यूज किया करते थे। अब देखते हैं कि ये इतने पुराने हैं या फिर किस तरीके से रखे गए हैं। देखने में काफी पुराने लग रहे हैं, नक्काशी बर्तनों के ऊपर है। पुराने समय में ऐसे ही बर्तन हुआ करते, तो मिर्जा गालिब के जमाने के ये बर्तन आज भी हमारे पास इस संग्रहालय में मौजूद है और हम उनको देख पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा कि आगे एक कमरा बनाया गया है, जिसमें एक चेस रखा गया है। उसे देख के लगता है कि मिर्जा गालिब जो है चेस प्रेमी रहे होंगे, और शायद से ये उन्हीं का चेस है जो बहुत सी किताबें आपको देखने को मिल रही है। और ये है पूरी मिर्जा गालिब के जिंदगी के पर आधारित। जितने भी हमारे महान कवि होते हैं, मिर्जा गालिब से इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ किताबों को तैयार किया गया है, जो जिनमें सब में मिर्जा गालिब के जीवन के बारे में, उनके जो है शेर व शायरी को दर्शाया गया, और ये यहाँ पे सारी चीजें लगाई गई हैं। जगह है जहाँ पे मिर्जा गालिब हर एक शाम लोगों को अपनी शेर व शायरी से लुभाते थे। जरा सोचिए आप वो क्या वातावरण होता होगा जब मिर्जा गालिब खुद एक आम पब्लिक नागरिकों के सामने बैठ के अपनी शेर व शायरी सुनाते थे।
हवेली में जिस तरफ भी मैं नजरें अपनी घुमा पा रही हूँ, वहाँ पे हर जगह मुझे मिर्जा गालिब के लिखे हुए खुद के शेर पढ़ने को मिल रहे हैं, जिसमें कहूँ किससे मैं क्या है, शब एक गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हर एक दीवारों पे शेर दिखाई देगा। अगर आप शेरो शायरी को काफ़ी पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और मिर्ज़ा गालिब के उस समय को आप याद कर सकते हैं, जो हमारे प्राचीन इतिहास से मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे शायर रहे हैं अपने समय में, जिन्होंने हिंदुस्तान का नहीं बल्कि बाहरी विदेशों में जाकर भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। की लकीरों पे मच जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आज व्यूअर्स देखिए, मैं देख पा रही हूँ मिर्जा गालिब के स्टैचू को और मैं सामने खड़े होके उनके शेर मैं बोल पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में नहीं मिल पाई, लेकिन एक स्टैचू के सामने उनकी कही गई शायरी ऐसा लग रहा है कि सामने से मेरे सामने बैठे हैं और मैं बोल पा रही हूँ। मैं खुद एक ह्यूज फैन हूँ शेरो शायरी की और आज मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है। मैंने आपको ये हवेली दिखाई है गालिब की, इस हवेली को देखने आप भी आ सकते हैं। इसका समय है सुबह 11 से 6 बजे तक। सोमवार को ये मिर्जा गालिब की हवेली बंद रहती है, बाकी आप किसी भी दिन आके यहाँ पे आइए, घूमिए और शेरो शायरी को पढ़िए जो मिर्जा गालिब की इस हवेली में हर एक दीवारों पर छपी हुई है। यहाँ पर आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है पड़ेगा चांदनी चौक, या फिर आप चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से भी एग्जिट करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये एक आम गली में आपको मिलेगी और जहाँ से आपको ढूंढते ढूंढते काफ़ी मशक्कत करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। सो व्यूअर्स, इस व्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं मिर्जा गालिब साहब के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर के साथ। कहते हैं, उन्होंने ही कहा है कि इंसान तो खुद पे गुरूर करता है, बादशाह जो होता है वो वक्त होता है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ, एक नई ताजगी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए विजिट विद आरजे के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।